मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन तक आसान होते हैं और मैं अब स्टूडेंट को रिपीट करने जा रहा हूँ वापस से। देखो, दो क्वेश्चन जो मैंने उस टाइम छोड़ दिए थे, ये 2 और 3 वाले, ये 2 तो नहीं, सॉरी, 3 और 4 प्रॉब्लम, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर लेंगे उसमें से। मतलब अराउंड हम कितने, मैंने जितने छोड़े होंगे, कितने किसमें छोड़े होंगे क्वेश्चन, पहले ये कर लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक कोई खास दिमाग तो उन्होंने लगाया नहीं है उतना, नहीं लगा तो दिया ही होगा थोड़ा मोड़ा, बट ठीक है। बट वो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने कोई ऐसा खास वो नहीं किया। इसमें मैं वही कर रहा था, बट मैं हल्का सा जो मैं बता रहा था ना कि एम जी एम एच एम से ही क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। देखो उसी उसी आइडिया से फ्रेम करा गया। देखो देख के समझना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा गया, उसी पे टाइम लगाना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अपने क्लासेस में एक बारी, बट आई गेस तुम लोग नहीं हो गए ना, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो वो एक चीज समझने वाली बात है कि तुम इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखते ही छोड़ दोगे तो ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, काफी अच्छी इंसाइट्स है इसके अंदर, तुम देखो। लेकिन इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये फंक्शन, अगर तुम इसका डोमेन देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 टाइम्स एक्स माइनस, और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 5y इज इक्वल टू 6x तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स एक्स माइनस। तो x इक्वल टू 1/0 है, उसके बाद जो स्लोप है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। और ये तुम्हारा y इक्वल टू 18x-1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा हो सकता है इंटरसेक्शन आ रहा हो। लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर क्लियर है कि अगर ये डिफाइन हो रहा है तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, और x अगर 1 से बड़ा हुआ तो जो 1/x होगा वो पक्का फ्रैक्शन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 तो ठीक है, लेकिन जैसे 1 से बड़ा हुआ है फ्रैक्शन हो जाएगा, और उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये कॉम्प्लिकेट किया गया है, बस y इक्वल टू 6 लिखा हुआ। तुम देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। देखो एक बार के अंदर पूरा मामला सेटअप हो गया, y इक्वल टू 6 दे रखा है, कितनी सिंपल लाइन है, बट नहीं, इट वी हैव टू कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है, यहाँ से तुम्हें फिगर आउट करना है कि x ग्रेटर देन 1 होगा। अब तुम देखो, तो तुम पी वाई कैलकुलेट करने पे जाओ तो ये हो जाएगा 6/5 टाइम्स x-1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 टाइम्स x-। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर बिल्कुल पेशेंट रह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वेरी हाई चांस कि हमें वो चीजें दिखेंगी जो वो फ्रेम करा गया है। 36/25 x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 टाइम्स x-। यहाँ से ये तुम कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x-1 तुम बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, 2 टाइम्स x-1/25 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x-1/25। ओके, ओके। एक तो पी वाई तुम्हारा एक्स इक्वल टू 1 ही आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आएगा ही, लॉजिक सब आती। तो तुम इसको यहीं पे काट देते, राइट। 2 × x-1/25 दैट शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा x-1 इक्वल टू 25/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 25/2। और अगर तुम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो इस पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा वो, 6/5 इंटू x-1। x-1 कितना है, 25/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो ये जो हाइट आ रही है कितनी आ रही है, y इक्वल टू 15 आ रही है। ये है तुम्हारा, ये जो हाइट है जहाँ पे पी वाई हो रहा है वो है y इक्वल टू 15। ठीक है, ये है y इक्वल टू 15। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1 + 25/2। ठीक है, अब तुम देखो ये तुम्हारा वो होगा y इक्वल टू 6। तुमको ये लाइन, ये उसके पीछे ग्राफ एरिया कैलकुलेट करना, तुमको ये वाला एरिया की बात हो रही है, कहने का मतलब यही एरिया वो जो बाउंडेड हुआ है। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है, तुम इसमें क्या करो कि तुम इंटीग्रेशन x dy कर दो, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 0, ये तुम्हारा हो गया y इक्वल टू 6। तो तुम क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, y कोऑर्डिनेट फ्रॉम 0 to 6। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, ये तो लाइन है, तो लाइन के लिए क्या होगा तुम्हारा, 5y + 6 ओवर 5y + 6 ओवर 6 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। और यहाँ के लिए क्या होगा, x कितना हो जाएगा, y स्क्वायर + 18 ओवर 18, y स्क्वायर + 18 ओवर 18 इक्वल टू x। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6, y स्क्वायर + 18 ओवर 18 माइनस 5y + 6, 5y + 6 ओवर 6, 5y + 6 ओवर 6 इंटू डी वाई। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा y² / 18 dy प्लस dy 0 to 6 -5/6y -1 dy। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 dy का 1 क्यों लिखा है, तो कैंसिल कर दो, कहने का मतलब ये वाला जो टर्म है 1 1 1 वाला पूरा कर लेते हैं, +1 -1 dy। ये कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/18 इंटू y³ / 3, तो 6³ / 3। ठीक है, और -5/6 इंटू y² / 2, तो 6² / 2।
6 क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू 3। ये 6 से 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2, हो जाएगा 4 - 5/6 इंटू 6 क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ। 4 - 15 -11 आ रहा है एरिया, और ये क्यों आ रहा है, आगे तो यही है y² + 18/18, फिर लाइन है। हाँ, फिर नेगेटिव क्यों आया, ये मैंने गलत किया क्या कुछ? y³/3 1/18 इंटू y³/3, तो 6³/3 वो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5y/6, यहाँ पे गड़बड़ है, नहीं सही है, सही है यार। 6³ 216, 6 इंटू 3 36, 36/9, 4। ठीक है, इसका आंसर तुम देख लेना जो भी आता हो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है पहले से कर लेते हैं, देखो एक बार इसको देखते हैं थोड़ी देर में। क्या था क्वेश्चन, यहाँ से बस हम एक चीज इन्फर कर पा रहे हैं कि अगर मैंने इसके रूट्स मान लिए x1 x2 x3 x4, तो बस एक चीज लिख पाओगे क्या, कि x1 x2 x3 x4 का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा 3/2। ठीक है, मैं बेसिकली मैंने आइडिया बता दिया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो तुम खुद देख लेना कैलकुलेशन इस टाइप क्या करनी है। मैंने डिकोड किया, जो इंपॉर्टेंट मतलब x = 1 के बाद ही डिफाइंड है, वो तुम समझ गए होगे। चलो बढ़िया, तो तुम देख लेना एक बार, वरना वरना मेरे अकॉर्डिंग आंसर 11 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, अगर तुम मैंने क्या बोला कि ये जो है ये एच एम के टर्म्स है, तो इसको मैंने माना 1/a, इसको मैंने माना 1/b, इसको मैंने माना 1/c, इसको मैंने माना 1/d, और अब मैंने एम जी एम लगाया, एम सॉरी जी एम एच एम लगाया, तो क्या लिखूंगा, ए बी सी डी का फोर्थ रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखूंगा ध्यान से देखो एक बार, फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4/1/a+1/b+1/c+1/d, ये लिखोगे। और ये तुमको क्या गिवन है, 4/8 गिवन है, और एबीसीडी का जस्ट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो x1 x2 x3 x4 बाय, ये कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट 24। अब समझ आ रहा है, तो यहाँ भी हो गया 1/2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और ये कितना हो जाएगा 3/2 × 24 का फोर्थ रूट, तो इसका फोर्थ रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब इक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कि टर्म्स बराबर होंगे, क्या बराबर होंगे, a = b = c = d। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/x1 = 2/x2 = 3/x3 = 4/x4, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x4/x1 जो है, यहाँ से देखो x4/x1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका आंसर तो 4 है। एक बार इसको मैं वापस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर ठीक है 11, इसका 11 आंसर कर देंगे। यहाँ हो गया y = 6 आ गया, इसका इंटरसेक्शन निकाला था, तो ये आया था 6/5 टाइम्स x-1, ये है मेरा y, इसका स्क्वायर कर दिया, 36/25 होगा, डैम नेगा, तो वही तो किया है। ये हो गया 18 टाइम्स x-1, क्या आ जाएगा, 2/25 x-1 का स्क्वायर इक्वल टू x-1, 1 + 25/2 आ गया, डाल दिया, तो 18 टाइम्स x-1, लाइन में डाल देने से अच्छा, तो 6/5 टाइम्स x-1, तो 6/5 इंटू 25/2, 15 आ रहा है, सही है। यहाँ पे तुम्हारा जो लाइन थी वो थी 18 y² + 18/18 माइनस 6, जो x था वो था 5y + 6 + 6/6, 1/18 इंटू, ठीक है,
यहाँ पे ये जो है, आई डोंट थिंक कोई गड़बड़ मुझे दिख तो नहीं रही यार। 1/18 6³/3। अच्छा अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन ये नेगेटिव बन रहा है क्या इस लैब में? देखो एक बार, y कॉमन निकाल लो, y/6 तो क्या बचेगा? y/3 - 5। ये तो 15 के बाद पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव ही आ रहा है कहने का मतलब। मतलब कर्वेचर ही मैंने गलत बना दिया क्या? ओह शिट यार। नहीं, कर्वेचर तो सही है, लाइन भी सही है। क्या बकवास है ये। y/3 बचेगा, और y/6 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? y/3 और 5 बचेगा। तो ये 15 के बाद पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, इसका आंसर 11 है, आगे बढ़ में जाए। चलो एक जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था वो वाला पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया भी था क्लास में। क्या करते हैं इसमें, सोचते हैं एक बार। तो कुछ ये थोड़ा सा ऑड नॉट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बता देता हूँ, इसमें ऐसे स्ट्राइक नहीं करा था। ये डाउट पूछा गया था तो फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रगल करके इसको फिगर आउट करा था, ये कैसे सॉल्व होता है। नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, पहले ही बोल देता हूँ। तो x² y को तुमने मान लिया u है, और जो तुम्हारा y³/3 है उसको तुमने मान लिया u v है, ठीक है। तो जो कुछ डिफरेंशियल जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं पहले तो। ये क्या लिखा हुआ है, 2xy dx प्लस x² y dx प्लस y³/3 dx, y³/3 आई मीन y³/3 इंटू dx प्लस x² प्लस y² इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है y टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ x² प्लस x² y डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से एक काम करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, dx, ये हो गया y टाइम्स d ऑफ x², u हमने इसको लिया है, ठीक है, x²y, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा u dx। तो जो बन रहा है पहले वो देखते हैं, ये क्या बन गया, u dx, ठीक है। और ये तुम्हारा बन गया v dx, ये बन गया u dx, ये बन गया v dx प्लस y इंटू डिफरेंशियल ऑफ x² प्लस ये हो जाएगा x² इंटू डी वाई प्लस y² इंटू डी वाई इक्वल टू 0। और ये कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, y इंटू डी ऑफ x² प्लस x² इंटू डी वाई डिफरेंशियल ऑफ x² y प्लस y² इंटू डी वाई, ये हो गया तुम्हारा u dx प्लस v dx प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। तो x²y कितना है तुम्हारा u है, तो यहाँ से आ गया u dx प्लस v dx प्लस du, u dx प्लस v dx प्लस dv प्लस y dx² प्लस ये तो मतलब तुम्हारा हो गया x² dy, ठीक है। तो dx² y को तुमने du लिख लिया, और ये हो गया तुम्हारा y² dy, ठीक है। y² dy एज इट इज छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा dx इंटू u प्लस वाई, और यहाँ पे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, y² dy इक्वल टू dv हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो प्लस du प्लस dv इक्वल टू 0। तो देखो अब सॉल्व हो गया, ये क्या हो जाएगा, dx टाइम्स u प्लस v प्लस डिफरेंशियल टाइम्स u प्लस v इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा d ऑफ u प्लस v इक्वल टू माइनस डी एक्स टाइम्स u प्लस v।
यहाँ से आ जाएगा माइनस डी ऑफ यू प्लस वी ओवर यू प्लस वी इक्वल टू डी एफ एस। इसको तुम कर दो इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा माइनस लॉन ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। और v कितना है तुम्हारा, v है वाई क्यूब बाई 3 यू एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एल एन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू एक्स प्लस सी। और तुमको क्या गिवन है, वाई वन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन 4/3 इक्वल टू 1 प्लस सी। ठीक है आई गेस। तुम्हें क्या निकालना है, वाई जीरो, वाई वन इक्वल टू 1 है, वाई जीरो का क्यूब इक्वल टू के ई, वाई जीरो का क्यूब, वाई जीरो मतलब एक्स को जीरो पुट करना है, एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। और इसका मेरे को करना है क्यूब, तो ये आ रहा है मतलब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लेने दो, छोड़ दो इसको अभी के लिए। ऐसे ही निकाल लेता हूँ, माइनस एल एन 4 माइनस एल एन 3 माइनस 1 इक्वल टू सी। तो एल एन 3 माइनस एल एन 4, एल एन 3 माइनस एल एन 4 माइनस माइनस एल एन ई इज इक्वल टू सी। तो सी आ जाएगा तुम्हारा एल एन 3/4 ई। यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू एक्स प्लस एल एन 3/4 ई, एक्स प्लस एल एन 3/4 ई। मुझे कैलकुलेट करना है एक्स को जीरो करने पे वाई कितना आएगा, एक्स को जीरो करने पर वाई कितना आएगा, तो एक्स को जीरो कर दिया, माइनस एल एन वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एल एन 3/4 ई। तो निगेटिव को तो ट्रांसफर करते हैं तो निगेटिव इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 4e/3। तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4e आ जाएगा, जीरो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ही तो क्या ही बोल रहे थे, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें मुझे याद था कैसे करते हैं, बट देखो हमने इंटीजर टाइप में सारे क्वेश्चन कर दिए। रिलोड क्यों नहीं ले रहा है ये वाला किया तो मैंने अभी, अच्छा ये नहीं किया। देखो सिंगल करेक्ट में एक छोड़ा है, न्यूमेरिकल में एक छोड़ा है, सिंगल में एक छोड़ा है, मल्टीपल में सारे ही छोड़ दिए हैं, मल्टीपल में 4 छोड़े हैं, सिंगल में एक, तो हमने 12 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो ये पेपर के आसान 12, आसान टू मॉडरेट वाला 12 क्वेश्चन है, बाकी जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो टफ नहीं है, ऐसा नहीं है टफ है। तुम देख लो ये क्वेश्चन तुमने क्लास में खुद करा होगा, और ये तो ये टफ था, ये हमने कर लिया देखो। ये थोड़ा सा केस वगैरह बनाना पड़ेगा, ये भी टफ नहीं है, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आई गेस खत्म है। तो और बाकी हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।